नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आपको तो पता चल ही गया होगा, जहां पना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो वाले आमिर खान यानी रणछोड़ दास रेंचो, जो कि अब लाल सिंह चड्ढा बनकर आने वाले हैं। मित्रों, लाल सिंह चड्ढा की चड्डी उतार दीजिएगा और चड्डी उतार कर पिछवाड़ा कर दीजिएगा लाल, और फिर बोलिएगा ये लो जहां पना तुसी ग्रेट थे तोहफा कबूल करो। अब भैया वो टर्की जो भारत का मित्र तो नहीं कह सकते हम, है ना, वो पाकिस्तान का सगा ज़्यादा है। कश्मीर के मैटर में या भारत में मुसलमानों पर ज्यादती होती है, ऐसे बहुत अफलातूनी स्टेटमेंट टर्की के राष्ट्रपति देते रहते हैं। भारत के मुसलमानों की बड़ी चिंता है और पाकिस्तान को भी भारत में मंदिर बनता तो बहुत गुर्दे छिलते हैं, लेकिन चाइना में मस्जिद को गिरा करके वहाँ टॉयलेट बनवा दिया जाता है। आए दिन वहाँ उइगर मुस्लिम जो हैं उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ ओवैसी, जावेद अख्तर, आमिर खान या पाकिस्तान या टर्की के प्रेसिडेंट किसी को कुछ नहीं पड़ी, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। उन्हें तो सिर्फ भारत में ही मुसलमान खतरे में दिखाई देता है। कई लोग उनके बहकावे में आते भी हैं, खुद इंडिया में रहने वाले वो बोलते हैं कि भारत में मुसलमान बहुत डरा हुआ सहमा है और कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। वाह यार, अबुल कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति बनते हैं, हामिद अंसारी जी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, और बॉलीवुड के टॉप 3 स्टार्स आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, तीनों मुस्लिम। लेकिन कहने के लिए भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, अन्याय होता है। आई थिंक इतना ज़बरदस्त प्यार तो खुद पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमानों को नहीं मिलता होगा जितना यहाँ पर इंडिया में मिलता है। यहाँ अबुल कलाम साहब को बच्चा बच्चा एक इंस्पिरेशन के रूप में देखता है। शाहरुख, सलमान, आमिर, इन्हें मतलब एक भगवान वाला दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब देखिए दोगलापन। आमिर खान ने 2015 में स्टेटमेंट दिया था कि उनकी पत्नी किरण को भारत में डर लगता है। आई मीन, कोई गरीब आदमी जो फुटपाथ पे सोता हो उसे डर लगना समझ में आता है, लेकिन आमिर खान, उनका परिवार सिक्योरिटी में रहता है, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक है। आमिर ने ये स्टेटमेंट दिया था दंगल की रिलीज के पहले। अब सुन लीजिए। Maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. That does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. आपने सुना कि इनकी पत्नी को अखबार खोलने से भी डर लगता था। ऐसे ही स्टेटमेंट नसरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा, ये पूरी लॉबी अभी क्या नेपोटिज्म के चक्कर में इन सबकी पोल खुल रही है। 2014 से ये सब भड़वे एक नंबर के इंटॉलरेंस है, राग अलापने लग गए थे, अवार्ड वापस कर रहे थे कि भारत में शांति नहीं है, यहाँ भेदभाव होता है। हाँ भैया, बाकी दुनिया के सारे देश तो अमन पसंद है ना। आमिर खान ने रंग दे बसंती पिक्चर में एक डायलॉग बोला था कि कोई भी मुल्क यानी कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन आप जैसे इतना बड़ा एक्टर जिसकी करोड़ों अरबों में फॉलोइंग है, वो अगर अपने ही देश के खिलाफ बोलता है तो फिर मैसेज किया जाता है। अब आमिर खान हो या करीना कपूर हो, दोनों ने ठान लिया है कि वो लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप करवा के मानेंगे। और पब्लिक, करीना ने तो आपको बोल ही दिया है ना कि क्यों देखते हो उनकी पिक्चर है, मत देखो। तो करीना कपूर ने आपको एक रीज़न दिया था, अभी टर्की जाकर वहाँ की फर्स्ट लेडी से मिल रहा है आमिर खान, जो कि भारत को कोसती रहती हैं। अब आमिर खान ने तो दिखाई दिया है कि उनको इंडिया में डर लगता है, लेकिन उन्हें टर्की बड़ा प्यारा, लेकिन वो पिक्चर इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में रिलीज़ करेंगे और यहीं के ऑडियंस से पैसे लेंगे। लेकिन टर्की चले जाओ ना, इतना ही अगर भारत में डर लगता है तो टर्की बस जाओ जाकर, कोई नहीं रोकता है। यहाँ जितने भी लोगों को दिक्कत है वो पता नहीं क्यों टर्की या पाकिस्तान चले जाओ ना। फिर बात तो बोलने में यही आती है, जब आपको भारत इतना बुरा लगता है, डर लगता है, तो किसी और देश में भी नहीं जाना, मतलब यहीं रहना है, यहीं गड्ढा खोदना है। ये तो वही हुआ ना, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रही है, तो मतलब अव्वल नंबर की नमक हरामी हुई। मतलब इसे कहा जाता है अव्वल नंबर का एहसान फरामोश। जिस देश के लोगों ने आमिर की, सलमान की, शाहरुख की फिल्म सिर्फ मुस्लिम सी नहीं देखते, हर धर्म के लोग देखते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि मुसलमान के साथ भेदभाव होता है। कलाम साहब को एक इंस्पिरेशन के रूप में सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू, जैन, बौद्ध, हर कोई कलाम साहब को कलाम साहब बोलता है।
लेकिन कुछ एक इश्यूज को उठाकर उसे ग्लोबली ऐसे हाईलाइट किया जाता है कि जैसे भारत से घटिया कोई मुल्क ही नहीं है दुनिया में। चाइना में आए दिन मुसलमानों के हक को मारा जाता है, लेकिन किसी इस्लामिक कंट्री को कोई आपत्ति नहीं होती है। पूरे वर्ल्ड स्टेज पर भारत की छवि ऐसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि तस्वीर उसकी बिल्कुल उल्टी है। यही आमिर खान अभी कुछ दिनों में सिटी जाएगा, लाल सिंह चड्ढा का प्रमोशन करेगा, टीवी चैनल्स पे आएगा करीना कपूर को लेकर। वही करीना कपूर जो कह रही थी कि हमारी फिल्में देखने मत जाया करो, क्यों जाते हो, वो जगह जगह जाएगी, टीवी शोज में जाएगी, हेलो ऑडियंस प्लीज़ हमने बड़ी प्यार से फिल्म बनाई है, अभी तैमूर का छोटा भाई मेरे पेट में, प्लीज़ लाज रख लो, ऐसे ऐसे करके जाएगी भूतनी वाली शक्ल लेके, और पब्लिक जाएगी थिएटर में, पब्लिक भूल जाएगी। पब्लिक भूलना मत, मैं बार बार ये बात आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ पेड क्रिटिक्स, रिव्यू करने वाले सर लव यू सर बोल बोल कर इन लोगों को ऐसे चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे। इन टटपुंजी स्टार्स को जो इसी देश में रहे, यहीं स्टार बने, यहीं की जनता का पैसा लूटा, लेकिन तारीफ इन्हें दूसरे मुल्क की करनी है और अपने मुल्क की सिर्फ बुराई करनी है। आजकल बहुत ज़्यादा देखिए कोरोना की वजह से बड़ी बड़ी सुपर पावर्स रोड पे आ गई हैं, जापान हो, अमेरिका हो, सबकी इकोनॉमी डूब रही है, हर जगह लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। लेकिन दुनिया में क्या दिखाया जा रहा है, चाहे वो रंडी टीवी हो, आमिर खान हो, या फिर एक पूरी बुद्धिजीवियों की जमात, उनके मुताबिक सिर्फ भारत में ही बेरोजगारी बढ़ रही है, वो भी 2014 से। आई थिंक 2014 के पहले तो देश में हर घर में कलेक्टर और सीईओ रहते थे ना, कोई साइकिल से चलता नहीं दिखता था, सबके प्राइवेट जेट्स थे, हेलीकॉप्टर थे। जैसा कि मैंने वो आमिर खान का डायलॉग बताया ना, रंग दे बसंती का डायलॉग, कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता। लेकिन नहीं, हमें हमारे देश में सिर्फ कमियां ढूंढनी हैं और दूसरे देश की तारीफ करनी है। और बेशर्मी देखिए कि उन्हें दूसरे देश में रहना भी नहीं, अपने ही देश में रहना है। यहाँ के लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठाएंगे, पैसा कमाएंगे उनसे, और फिर इसी देश को और इसी देश की जनता को गालियाँ देंगे। इसे दोगलापन ना कहा जाए, एहसान फरामोशी ना कहा जाए, तो और क्या कहा जाए। तो जनता जनार्दन लाल सिंह चड्ढा के जहाँपनाह को उनकी औकात दिखा दीजिएगा। सड़क 2 से भी ज़्यादा प्यार इतना लुटाइएगा कि इनकी अंतरात्मा तृप्त हो जाए, तो शायद इन्हें पता चल जाए कि डर क्या होता है। क्योंकि 2015 से इन्हें बहुत डर लग रहा था ना, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि डर क्या होता है। फिर शायद टर्की के लोग इन्हें बुला लें कि वहाँ चले जाओ, फिर देखेंगे इन्हें वहाँ कितना प्यार मिलता है, वहाँ वो कितनी फिल्में बनाते हैं और कितने करोड़ों का कलेक्शन करते हैं। इन लोगों को इनकी औकात दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग हवा में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि ये हमारी आदत जानते हैं कि आमिर खान तो पिक्चर में 15 मिनट के बाद उसकी याददाश्त चली जाती थी, पब्लिक की याददाश्त तो चुटकी बजा के चली जाती है। हम लोग बहुत बड़े भोले हैं, इमोशनल हैं, हमें थोड़ा सख्त लौंडा टाइप बनना पड़ेगा, एकदम भीष्म पितामह के अंदाज में। इनकी फिल्मों का हमें बहिष्कार करना ही होगा और इन्हें इनकी सही औकात दिखानी ही होगी, और मैं इसके लिए सज्ज हूँ। क्या आप इसके लिए सज्ज हैं? यदि सज्ज हैं तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपके ओपिनियन, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, लेकिन कुछ लोग जो कि धर्म के नज़रिए से इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें ये वीडियो पसंद नहीं आएगा। ये बात मैं भली भांति जानता हूँ। फिर भी आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।